शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है, मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। ऐ मुसलमान, तूने अपने आप को तौहीद से दूर कर लिया, अल्लाह की मदद तेरे ऊपर कैसे आएगी? अल्लाह का तो वादा था, ऐ मुसलमान, जब तक तू तौहीद पर कायम रहेगा हम तेरी मदद करते रहेंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ऐ ईमान वालो, ऐ नेक अमल करने वालों, अल्लाह का वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह तुमको जमीन में हुकूमत भी देगा। अल्लाह तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। अल्लाह दुनिया में तुमको अमन और चैन भी अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वोत्तम उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी तुम हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज से ताल्लुक रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम मानवता के नजात देने वाले बनकर के आए हो, तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो, तुम्हारे जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। अभी इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे भगदड़ में मर गए। तो मैंने एक शंकराचार्य का बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की मदद की। ये हमारा किरदार, हमारा वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो भी मानते हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों ने हमारी मदद की। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था कि बाप मर गया, उसका बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा है, अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने खड़े होकर के उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया था। कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने मदद की उस दौरान, और भाईचारा कायम करके दिखाया। ये हमारा किरदार है मेरे प्यारे साथियों। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या हिंदू नहीं मानता अल्लाह को? क्या ईसाई नहीं मानता अल्लाह को? क्या बुद्ध नहीं मानता अल्लाह को? अल्लाह का तसव्वुर, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट तो सबके यहां है, लेकिन फर्क है मेरे भाई, हमारे बीच में और दूसरों के बीच में फर्क है। दूसरे जिसको भगवान मानते हैं उसको दूध भी चढ़ा रहे, उसको खाना भी चढ़ा रहे, उसको प्रसाद भी चढ़ा रहे, उसके नाम पे सोना लुटा रहे, उसके नाम पे दूध बहा रहे। लेकिन हम जिस अल्लाह को मानते वो खिलाता है, खाता नहीं है। हम जिस अल्लाह को मानते वो देता है, लेता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दूसरे जिसको अल्लाह मानते हैं कहते हैं उस अल्लाह का कोई बेटा भी था। कोई कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बेटा है, वो न किसी का बाप है, और वो न कोई उसके बराबर है। तो हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। ये फर्क है हमारे और दूसरों के बीच। कभी आप गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है अल्लाह को राजी करने के नाम पे। कोई शादी नहीं कर रहा है, पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, शादी करेंगे औरत के चक्कर में पड़ेंगे, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा है।
कोई अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी मर्दानगी को खत्म कर देता है, कोई ऊपर वालों को खुश करने के लिए जिंदगी भर नंगा रहता है, नागा कहलाता है, कोई ऊपर वाले को खुश करने के लिए अपने बदन के बालों को कटवा देता है, अपने जिस्म को तकलीफ देता है। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया मेरे प्यारे साथी। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो दीन हमको अता किया उस दीन के अंदर कोई तकलीफ देने वाला हुक्म नहीं है, कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें हमें तकलीफ हो, जिसमें हमें परेशानी हो, जिसको पूरा करने में हमको प्रॉब्लम आए। सफर की हालत में हम जाते हैं, इंसान घर में जितना कंफर्टेबल रहता है सफर की हालत में नहीं रहता। शरीयत ने सफर में आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया, मगर आपकी सफर की तकलीफों को देख करके शरीयत ने आपको आसानी दे दी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ लेना, मगरिब को इशा के साथ पढ़ लेना, जोहर को असर के साथ पढ़ लेना इजाजत दे दी, छूट दे दी आपको सफर की हालत में। सर्दी का मौसम आया, पानी बहुत ठंडा है और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आप नापाक हो गए। अगर गुस्ल करते हैं तो बीमार हो जाने का डर है और पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे? फतयम्ममू सईदन तय्यबा, शरीयत ने तयम्मुम करने का हुक्म दिया। मोजा पहने हुए आप सर्दी से बचने के लिए, चाहे वो कॉटन का मोजा हो चाहे वो चमड़े का मोजा हो। सफर की हालत में आप 3 दिन तक अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो 3 दिन तक और 3 रात तक आप मोजा पहने रहिए, उतारने की जरूरत नहीं है। जब वजू टूट जाए वजू कीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है, मोजा पहने रहिए, पैर के ऊपर मसा कीजिए, बस। ये हमारा दीन है मेरे प्यारे साथी। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने तुम्हें वो दीन दिया है जिस दीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में शादी ब्याह करने का भी हुक्म दिया गया, बीवी बच्चों का हक अदा करने का हुक्म दिया गया। हमारा दीन हमें कोई रहबानियत नहीं सिखाता, हमारे दीन में शादी ना करने वाले को पसंद नहीं किया गया। कोई लड़का कोई लड़की शादी के काबिल हो, शादी न करे, इस्लाम में इसको अच्छा करार नहीं दिया गया। हम तो जन्नत में भी जाएंगे तो वहां भी कुंवारे नहीं रहेंगे, जन्नत में भी हमारी कोई बीवी होगी, जन्नत में भी हम डबल होंगे, हम सिंगल नहीं होंगे। सिंगल रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। कोई औरत बेवा हो गई, कोई किसी मर्द किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, अगर वो शादी कर सकता है तो शरीयत कहती है उसको शादी करना चाहिए। बेवा औरत अकेली न रहे, मुतल्लका औरत अकेली न रहे, आदमी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला न रहे, वो जब भी रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहे, अपनी शरीक हयात के साथ रहे। और ताकत अगर अल्लाह ने आपको दी है और इंसाफ कर सकते हो तो शरीयत ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तक आपको शादी करने की इजाजत दी है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है जो हमें और आपको मिला है। हम तो उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं कि जब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, कल तक वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो भाई मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल कहीं और मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और आज खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं मुंह करके। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा दिया। और पूरब का और पश्चिम का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ए मुसलमानों हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया तो तुम्हारा किबला भी दुनिया का सबसे बेहतरीन किबला बनाया। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो खाने काबा है ये दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है खाने काबा। जो हमारा किबला है वो दुनिया का भी किबला है, वो दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है मेरे प्यारे साथी। हमारा किबला सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे, हमारा दीन सबसे अच्छा, और हमें जो किताब मिली कुरान वो किताब भी सबसे अच्छी किताब। वो किताब ऐसी कि 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और फर 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 पूरा कुरान तरावी में खड़ा होकर सुना देता है। दुनिया के किसी और मजहब की मिसाल ला के दिखाता।
दुनिया के किसी और मजहब में मिसाल ला के दिखा दो कि उस मजहब की आसमानी किताब को 6 साल का बच्चा भी याद कर ले और तरावी की नमाज में खड़ा होकर सुना दे। ये एजाज भी अल्लाह ताला ने अपनी किताब को दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। 6 साल के बच्चे को हाफिज बना के इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे और कुरान की तफसीर में कोई गड़बड़ी न कर पाए, कुरान के माना और मतलब में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसका भी इंतजाम हम करेंगे। हम उलमा की जमात तैयार करेंगे, हम कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा को खड़ा करेंगे जो हर दौर में कुरान का सही मतलब लोगों को बयान करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र के बच्चे को हाफिज बना के इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे और कुरान की तफसीर में कोई गड़बड़ी न कर पाए, कुरान के माना और मतलब में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसका भी इंतजाम हम करेंगे। हम उलमा की जमात तैयार करेंगे, हम कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा को खड़ा करेंगे जो हर दौर में कुरान का सही मतलब लोगों को बयान करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। हलवा खोर लोग इस कुरान की गलत तहरीफ नहीं कर पाएंगे। अपने पेट की दुकान चलाने वाले इस कुरान का गलत मतलब बयान करेंगे, मगर हम उलमाए हक को खड़ा करेंगे जो कुरान का सही मतलब दुनिया को बयान करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम उस कुरान के मानने वाले लोग, मगर आज ये जूते क्यों पड़ रहे हमारे ऊपर? जिसका जी चाहता है हमें लाख सुना देता है, हमारी मस्जिदों को टेढ़ी नजर से देखने लगता है, हमारे मदरसों को बंद करने की बात करने लगता है, हमारे उलमा को सलाखों के अंदर डलवा देता है। क्यों? ये जिल्लत के हालात क्यों है मेरे प्यारे साथी? इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह रात के अंदर देता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे, हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे। कल तक तुम इज्जतों को बचाने वाले बन करके आए थे, तुम दुनिया को हया का दर्स देने वाले बन के आए थे, आज तुम खुद बेहया बन गए। तुम दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ पढ़ाने आए थे, आज कब्रों पर सजदा करने वाले बन गए। कल तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने आए थे, आज बिदअतों के पैरोकार बन गए। कल तक तुम दुनिया को औरत का सही मकाम बताने आए थे, आज औरत तुम्हारे लिए भी खिलौना बन गई। कल तुम दुनिया को निकाह के जरिए, शादी के जरिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत का दर्स सुनाने आए थे, और आज तुम्हारी शादियों में जहेज आ गया, तुम्हारी शादियों में बारात आ गई, तुम्हारी शादियों में मंगनी आ गई, तुम्हारी शादियों में लंबा चौड़ा खर्च आ गया। तुमने खुद निकाह को मुश्किल बना के जिना को प्रमोट कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को भी बदल देगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुआ, और अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाएगा, जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहेगा, फला मरद्द लहू, तो कोई उसे नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहू, आपकी बर्बादी का फैसला अगर आसमान पे हुआ है, जमीन का कोई लीडर, जमीन का कोई नेता, जमीन का कोई मिनिस्टर आपके हालात को ठीक नहीं कर पाएगा। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक बात तो पक्की है मेरे साथ, अल्लाह हमसे नाराज है। इतना तो मानते हो ना कि अल्लाह नाराज है, और अल्लाह हमसे ज्यादा नाराज है। अब आप पूछे मौलाना साहब अल्लाह हमसे ज्यादा क्यों नाराज है? अरे हम जितने भी बुरे, हम तो मुसलमान हैं। कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई अल्लाह को गाली देता है, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। हाँ, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। आइए मैं आपको बताता हूं। एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटे बड़े नाफरमान हैं, बाप की बात नहीं मानते, बाप की कदर नहीं करते, बाप हमेशा उनसे नाराज रहता है। लेकिन 3 बेटे ऐसे हैं जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, बड़े लायक बेटे हैं, बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, बाप का हक अदा करते हैं।
अगर वो 3 लायक बेटे जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, अगर वो 3 लायक बेटे अगर वो गलत हो जाएं, वो गड़बड़ हो जाएं, वो बाप के नाफरमान बन जाएं, वो गलत काम करने लगे तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है। जो 2 बिगड़े हुए वो तो बिगड़े ही हुए, जो 3 बाप के लाडले बेटे हैं अगर वो गलत काम करते तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है, बाप ज्यादा नाराज होता है, बाप ज्यादा गुस्सा होता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मैंने एक मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हम उसके महबूब नबी की आखिरी नबी के उम्मती हैं। उस अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है, लेकिन जो काम यहूदियों ने किया था वो काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने यहूदियों को भी बहुत नवाजा था। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, हम